हरियाणा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मजबूत करे आमजन, राजपाल सैनी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सैनी का बहादुरगढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सैनी के कार्यालय पर हुआ जोरदार स्वागत। लोसपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सैनी जन जागरण अभियान के तहत बहादुरगढ़ पहुंचकर कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सैनी शनिवार को एडवोकेट मुकेश सैनी के बादली रोड ऑफिस पर पहुंचे। इस अवसर पर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजपाल सैनी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा दौरे पर निकले उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हमें बहुजन समाज को एक साथ मिलकर चलना होगा और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर व महात्मा ज्योतिबा फुले के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। एडवोकेट मुकेश सैनी ने बताया कि आज समाज को जागने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो लोगों के हकों के लिए जो दबे कुचले और शोषित वर्ग व 36 बिरादरी के शोषित वर्गों की आवाज उठा रहे हैं, हमें ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए जो समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। हमें ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें एक पहचान दिलाई है। एडवोकेट मुकेश सैनी ने बताया कि राजकुमार सैनी ने आपको इस काबिल बनाया जो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान है जिसको अपनी चिंता नहीं बल्कि अपने बहुजन समाज व 36 बिरादरी के दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाना है। इसलिए साथियों, सभी को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी पूरे देश और प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और 2024 में हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की अहम भूमिका होगी। हमारी 2024 में सरकार में पूर्णतः हर संभव भागीदारी होगी। राजपाल सैनी ने कहा कि अब हरियाणा का दौरा करके लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जैसे 100% आरक्षण, हर घर में नौकरी, बेरोजगार को 5,000 पेंशन, विधवाओं विकलांगों को भी 5,000 पेंशन सरकार आने पर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ी और अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरे नंबर पर रही। अब हरियाणा में भी संगठन को मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनेगी और सबको एक समान देखा जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हरियाणा के अंदर अब एक ही विकल्प लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, क्योंकि बीजेपी की महंगाई से लोग परेशान, कांग्रेस को लोग देख चुके, इनेलो को देख चुके और आम आदमी पार्टी तो एक गुब्बारा है, क्योंकि वह आम आदमी की वोट लेकर खास आदमियों को एमएलए एमपी बनाती है। इसलिए अगर गरीब, दबे कुचले, शोषित मजदूर व 36 बिरादरी के शोषित और अधिकारों से वंचित लोगों की पार्टी सिर्फ हरियाणा के अंदर अगर लोकतंत्र बचाने का काम कर रही है तो वह सिर्फ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, जिसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी इनको अधिकार दिलाने के लिए दिन और रात लगे हुए हैं। वही एडवोकेट मुकेश सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, रतन सिंह बौद्ध हल्का अध्यक्ष, राजकुमार सैनी झज्जर, सिंह राम सैनी रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट एसडीओ बहादुरगढ़, रणबीर आरती, संजय नायक गांव, सुरेंद्र सैनी, काशीश, रणवीर सैनी, संजय, दयाचंद कश्यप, नसीम खान, वसीम खान, नफीस, कर्मवीर सैनी, भारत सैनी, राजू, देवेंद्र, रोहतास सैनी, अनिल प्रधान, रामनिवास व अन्य पार्टी के नेता व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सर, आज जो है आप हरियाणा के विशेष दौरे पर चले हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं चूँकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं उसी के संबंध में जो हमारी पिछले इलेक्शन में हार हुई थी हरियाणा में, उसी के लिए क्यों हार हुई, क्या कारण रहे, जो उसका कारण हम खोज रहे हैं। वो कारण ये है कि जो ये 95% लोग हैं उनमें जागृति नहीं आ रही। आज सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। वर्तमान सरकार ने कभी नई चीज़ें बनाई तो कुछ है नहीं, और वो सारी बेचने पर लगी पड़ी है। जब वो बेच देगी तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को सर्विस, सरकारी या सर्विस कहाँ से मिलेगी। भाई, जब वो विभाग ही हमारे पास नहीं रहेगा तो सरकारी सर्विस कहाँ से मिलेंगी। इसी तरह से प्राइवेटेशन में भी जो है लाइन लगी खड़ी है। प्राइवेट का तो ये है कि आज शाम तक आपने काम किया, जरूरी नहीं है कि कल को वो आपको बुला लें। उस स्थिति में हमारे ये बेरोजगार बच्चे कहाँ जाएंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या होगा। हरियाणा में अभी एक बच्चे ने आत्महत्या की, चूँकि वो कई साल से लगातार
फोर्स की तैयारी कर रहा था और 3 साल से फोर्स में जगह नहीं निकली। क्या ऐसा भी संभव है? फोर्स जैसे इतना बड़ा हमारा उपक्रम है जिसमें जगह ना निकली हो, पर जानबूझ करके वर्तमान सरकार जानबूझ करके ये कर रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेरोजगार हो जाएं और सरकार की तरफ ही देखते रहें। तो मेरा सभी से निवेदन ये है, इन चीज़ों को समझिए, जागिए, और यदि आप नहीं जागे तो हो सकता है आगे इलेक्शन ही ना हो, फिर आप क्या करेंगे? डिक्टेटर सरकार आ जाएगी। जो आज की स्थिति है उससे बहुत भयानक स्थिति होगी। तो मेरा सभी से, किसी जाति विशेष नहीं बल्कि सभी से निवेदन है, इस वर्तमान सरकार के फैक्ट को समझिए। ये क्या चाहती है इसको समझिए। ये चाहती है कि 95% लोग गरीब हों, केवल रोटी कपड़ा ही उन्हें भविष्य दिखाई दे। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति हुई तो सारी संपत्ति हमारी केवल 5% लोगों के पास पहुंच जाएगी और वो 5% अपनी मर्जी से चाहेंगे जो करेंगे। भी बिजली में कोयले की किल्लत आ रही है, क्योंकि प्राइवेट को देने के बाद वो कोयला अपने रेट पर देगा, जो वर्तमान रेट था उस रेट पर वो देने को तैयार नहीं है। तो जब वो महंगा कोयला देगा तो फिर बिजली अवश्य ही महंगी होनी है, और जब बिजली महंगी हो जाएगी तो हमें सबको ही वो बिजली भी महंगी मिलेगी। आज तेल तो महंगा हो ही गया, गैस महंगी हो गई, अब बिजली भी महंगी करने जा रहे हैं। तो परिस्थिति कितनी खराब होगी कि हमें अपने बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना अपना कितना मुश्किल हो जाएगा। शिक्षा में देखिए, शिक्षा की नई नीति के नाम पर जो है लूट शुरू हो गई। अधिक से अधिक प्राइवेट स्कूल बना दिए गए हैं, जो सरकारी स्कूलों में सुविधाएं ना के बराबर हो गई, और प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक छोटी क्लास में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कम से कम भी कई लाख रुपए तो उस डोनेशन में देने पड़ते हैं उस टाइम। उसके बाद जब वो कोर्स लेने जाता है तो जो कोर्स वास्तव में मुश्किल से 1-1,500 रुपये का होगा, वो कोर्स 5-6 हज़ार रुपये का मिलता है। जिस किताब की अगर वास्तविकता देखी जाए तो कीमत मुश्किल से 30 या 40 रुपये होगी, और वही किताब की कीमत पड़ी होगी 300 रुपये, तो वो तो 300 रुपये में देख। तो मान्यवर, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं हो तो बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगे। सर, जिस प्रकार आप बता रहे सरकार निकम्मी है, तो आप लोग किस प्रकार से जागरूक कर रहे हो, और अगर निकम्मी है तो 4 राज्यों के अंदर किस प्रकार से इनकी गवर्नमेंट आ गई? देखिए सर, मैंने निकम्मा शब्द यूज नहीं किया, इसको आप देखिएगा, घुमा फिराकर मत बोलिए। मैंने कहा उनकी नीति इस ढंग की है कि वो गरीब को गरीब कर देना चाहते हैं और मालदार को मालदार करना चाहते हैं। जब आप समझिए हमारे बच्चे MBBS कर जाते थे और तुम्हारे इंजीनियर बन जाते थे, अब उनकी फीस भी इतनी कर दी है कि आम आदमी का बच्चा MBBS और जो है तुम्हारा इंजीनियर बनने में बहुत कष्ट होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की जब सुविधाएं कम कर दी, वहाँ प्रोफेसर कम कर दिए, तो वहाँ पढ़ाई संभवतः अच्छी नहीं होगी। उद्देश्य वही है, क्योंकि प्राइवेट लोग उनके अपने खास हैं। और जब MBBS की फीस मान लीजिए, जैसा मुझे पता लगा 20 लाख रुपए पर ईयर कर दी, तो एक MBBS कराने में कम से कम भी 1 करोड़ रुपया खर्च होगा। जिसके पास 40-50 बीघे जमीन भी है, वो भी जो है एक बच्चे पर 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाएगा। तो आम आदमी की क्या हिम्मत है जो बच्चा जो MBBS करा लेगा। इसी तरह से इंजीनियरिंग में फीस बढ़ा दी है, क्योंकि वो भी कुछ चंद स्कूल ही केवल सरकारी रह गए हैं, बाकी सब प्राइवेट कर दिए। जो सर, बात तो ये करें कि हमने शिक्षा प्रणाली को बहुत ठीक कर दिया जी, यही तो ठीक किया है शिक्षा प्रणाली को। भाई शिक्षा प्रणाली को यही तो ठीक किया, उसकी फीस बढ़ा दी। जहाँ फीस बढ़ी है तो वहाँ सुविधाएं बढ़ी है। बाकी हमारे आम आदमी के बच्चों की पहुँच तो बहुत दूर होती चली जा रही है। जो सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी श्रीमान केजरीवाल जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर के जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब राज्यसभा का नंबर आया तो SC BC OBC के देखिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही कहेंगे। जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, अब उन्हीं लोगों ने, उन्हीं में से आए हुए लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये तीसरा वर्ग खड़ा किया है कि जिससे यदि हम नहीं रहेंगे, मतलब ये पार्टी में हमारी हार जाएंगे तो हम उधर पहुंच जाएंगे। तो उसी नीति पर माननीय केजरीवाल जी चल रहे हैं। झूठ बोलने में केजरीवाल जी भी संभवतः हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कुछ थोड़ा ही ऊपर नीचे हैं।
तो चुनाव में जिस तरह से अभी हरियाणा में भी चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निगम के, नगर निकाय, तो किस तरह से आप भागीदारी करेंगे? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे आम लोगों से, चुनाव को सस्ता कीजिए। और चुनाव को सस्ता किस ढंग से कर सकते हैं? आम आदमी के हाथ बस का चुनाव नहीं होगा। एक प्रधानी के चुनाव में भी मैंने जैसा महसूस किया है, 15 से 20 लाख रुपए एक प्रधानी के चुनाव में खर्च होने लगे हैं। यदि इसको आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एमएलए एमपी तो बहुत बड़ी चीज है, एक प्रधान नहीं बन पाओगे। तो पहले तो गांव में ये जागृति लाइए कि इस चुनाव को सस्ता करें, और सस्ता कैसे करें यहाँ पर हम सब जानते हैं। तो आज हरियाणा के आज बहादुरगढ़ में पहुंचे हैं, तो आगे क्या विशेष दौरा, कौन कौन सी जगह जाने वाले हैं? देखिए, इसके बाद झज्जर जाना है हमें, और मैं तो कोशिश ये करूंगा कि हरियाणा के अधिक से अधिक, एक सप्ताह में अधिक से अधिक जगह घूम लूँ। अभी 2-3 दिन मैं फरीदाबाद में था, फरीदाबाद के काफ़ी लोगों से मैं मिला। हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग कैसे लोगों को जागरूक करें, इस चुनाव को सस्ता कैसे करें। सर, इस जन जागरण में आप जो लगे हुए हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता से? देखिए, जन जागरण में मैं समझता हूँ अभी तो मुझे 2 या 3% रेस्पॉन्स मिल रहा है, इस ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा। पर उम्मीद ऐसी है भाई, हमारे मान्यवर बीजेपी भी लगभग 35 साल में, क्योंकि वो समय मैंने देखा, पहले इसका नाम जनसंघ था और 1 या 2 आदमी जाते थे, एक 2-2 रुपया मांगते थे। आज भले ही वो धनाढ़ पार्टी हो गई हो, पर वो समय मैंने उनका बहुत अच्छी तरह बड़े गौर से देखा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को अभी कितने दिन हुए हैं, 4 साल या 5 साल सारे ही हुए हैं। तो भविष्य लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का बहुत ही उज्जवल है। और चूंकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जो मेन अधिकारी हैं वो ईमानदार है, उस ईमानदारी की वजह से मैं भी प्रभावित हुआ। और संभवतः ईमानदारी में आदमी देर से जीतता है, जीतता अवश्य है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। सुप्रीमो राजकुमार सैनी के जो मुद्दे हैं, उसको किस तरह से जनता के बीच में आप जागरूक करेंगे? देखिए मान्यवर, हमारे जो सुप्रीमो साहब के मुद्दे हैं वो मुद्दे सारे सही हैं। भाई देखिए, वो कहते हैं कि 100% आरक्षण हो, जिसकी जितनी संख्या उसी हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाए। तो फिर ये रहने का नहीं कि इसके बच्चे रहेंगे उससे आगे। तो हमारी सरकार ने एक नरेगा योजना चला रखी, उसकी वजह से आज की डेट में काश्तकार को मजदूर नहीं मिलता। यदि इसे हम मजदूर से जोड़ दें और उधर काश्तकार से जोड़ दें कि आधे पैसे सरकार दे, आधे काश्तकार दे, और काश्तकार अपने महीने का ये बता दे मुझे इतने मजदूर चाहिए, तो हर एक ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर एक रजिस्टर बने कि कहाँ कितने मजदूर सरप्लस है, उन मजदूरों को वहाँ भेज दिया जाए। तो मजदूर को तो डबल मजदूरी मिलेगी और काश्तकार को काम उसका काम होगा जो। तो हरियाणा में अधिक जागरूक लोग भी हैं, उनसे किस तरह जागरूक करें? देखिए, जो अधिक जागरूक लोग हैं वो संभवतः ज़्यादा ही जागरूक हैं, और जो ज़्यादा जागरूक है वो फिर हमारे साथ लखनऊ कहाँ तैयार होंगे? भाई हमारे साथ तो वही लोग लगेंगे जो हमारी इसी पीड़ा के होंगे। जो सर, कोई कैडर चला रहे हो क्या? देखिए, कैडर चलाने के बारे में भी सोच रहे हैं, यदि लोग बात चाहेंगे तो कैडर भी चलाओ। धन्यवाद।